अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। तो बेटे पहला क्वेश्चन है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। ये कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जिस तरह आपने 4.1 में फंक्शंस वाली एक्सरसाइज की है वो सिंपल फंक्शन थे। अब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, यानी कि फंक्शन है ये भी, लेकिन ये क्या है कि जो वेरिएबल वगैरह होता है ना इसमें जो यूज होता है उसके गिर्द वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दी जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है या क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है या एब्सोल्यूट फंक्शन जो है उसमें मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आनी है आपकी, उसको हमने क्या कर देना, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव बाहर आनी है। अगर तो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर माइनस है तो वो भी पॉजिटिव। तो एक तो ये चीज है इसमें, ठीक है, कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बाहर कैसे निकलेगी, पॉजिटिव। और दूसरी क्या चीज है इसमें कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह का वी शेप्ड होगा, जिस तरह आपने पहले भी ग्राफ ड्रा किए हैं। जो लीनियर ग्राफ होता है, यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। तो उसका ग्राफ क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक जो फंक्शन था जिसमें एक्स का एक्सपोनेंट क्या होता है, हाईएस्ट 2 होता है, वो ड्रा किया। तो वो आपको पता है यू शेप्ड बनता है, यूं बनता है या यूं बनता है, लेकिन यू शेप्ड बनता है। तो आज बेटे हमने एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन जो है इनके ग्राफ ड्रा करने हैं, तो कुछ इस तरह बनेंगे। अब इसमें एक कहानी सुनाते हैं टीचर्स, मैंने भी सुनी है, लेकिन बेटे मैं आपको वो कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उस कहानी का फायदा कोई नहीं। वो कहानी कुछ यूं है कि ये फार्मूला एक दिया हुआ है, ये बेटे बुक पे एक फार्मूला दिया हुआ है। तो कहते हैं कि जब आपने ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए जो आपने टेबल बनाना है ना, उसके लिए ये फार्मूला बड़ा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है वो यहाँ देखिए, ये मेरा कोई फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ ड्रा करना है, जिस तरह ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें जो पहला मेरा फंक्शन है इसी को देख लेते हैं। तो बेटे ये मेरा फंक्शन है। अब कहते हैं जी इनको कंपैरिजन करो, किस तरह करो, ए है, यहाँ ए नहीं, यहाँ 1 लिख लो, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ 1 लिख लो। फिर एक्स, एक्स की जगह एक्स, कंपैरिजन हो गया। फिर माइनस एच, इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस 0 लिख दो। तो माइनस एच को -2 के इक्वल रखो, एच जो है 2 आ गया, कुछ इस तरह का सीन। ये के है, यहाँ 0 है, तो के इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया जी वर्टेक्स पॉइंट, यानी कि जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उसका वर्टेक्स आ गया। तो कुछ मासूम बच्चे होते हैं जो फार्मूला याद नहीं रख सकते, तो वो बुरा महसूस करते हैं कि देखे भी क्वेश्चन शुरू भी नहीं किया तो ये फार्मूला आ गया, तो वो कहते हैं नहीं ये काम गलत है, नाराज हो जाते हैं। तो बेटे आपको ये फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं, ना हमने याद करना है। आपकी बुक कहती है कि ये फंक्शन है, पहले स्टेप में टेबल बनाओ, दूसरे स्टेप में ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो प्लॉट करो, तीसरे स्टेप में आप उन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपस में ज्वाइन करो, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये 3 स्टेप है। कुछ टीचर्स कहते हैं अगर ये हम फार्मूला अप्लाई ना करें, मैच ना करें, तो रट्टे लगाएं, कैसे पता चलेगा वर्टेक्स कहाँ है। तो बेटे मैं आज आपको समझाऊंगा, तो आपके बच्चे भी नहीं भूलेंगे। तो देखें जरा, आपने बस ध्यान से देखना है वीडियो को, पूरी आपने स्किप नहीं करना, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं टिक्स बताऊंगा, आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज बताऊंगा। तो बेटे आपको ट्रिक बताने लगा हूं, वर्टेक्स आपने कैसे निकालना है विदाउट फार्मूला। आपने याद रखना है छोटी सी बात, यहां मॉड के अंदर जो भी एक्स की वैल्यू होगी ना, आपने क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। वो आपने फर्स्ट ऑर्डर पे बनाना है। जैसे यहाँ क्या है, x-2, तो आपने बेटे फंक्शन के लिए जो जो ऑर्डर पे निकालने हैं ना फंक्शन के लिए, तो पहला ऑर्डर पे जो आपने निकालना है वो आपने वर्टेक्स निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, जो भी नंबर होगा एक्स के साथ, उसका साइन चेंज करके ना आपने कुछ यूं कर देना है। ये -2 है तो x2, इसका इनवर्स क्या बनेगा, +2। तो आपने x की वैल्यू +2 ले लेनी है। +2 होता तो -2 ले लेनी थी, -2 है तो +2 ले ली।
अब ये आपने फिट करनी है अपने फंक्शन में। तो 20 यानी कि x की वैल्यू 2 हो तो y की मुझे मिल गई 0। एफ एक्स क्या है मेरा y, ठीक है, y वैल्यू। तो y क्या मुझे वैल्यू मिल गई 0। तो ये मेरा ऑर्डर पे जो फर्स्ट आया है ये मेरा असल में क्या है, वर्टेक्स है। इतना सा काम है। अब यहां देखें, यहाँ x के साथ क्या है +3, तो यहाँ आपने x की वैल्यू लेनी है -3। तो -3 पे जो भी y की वैल्यू आएगी तो जो ऑर्डर पे बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, वर्टेक्स। जहां x के साथ कुछ भी नहीं तो वहां आपने 0 ले लेना है। जिस तरह कुछ दानिशमंद कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं तो k की वैल्यू 0 है, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो मतलब x की वैल्यू क्या ले लें, 0। तो वो पुट करेंगे तो y की जो भी वैल्यू यहाँ आएगी तो मिलकर जो ऑर्डर पे बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, वर्टेक्स। तो यहाँ बेटे x के साथ क्या है +2, तो क्या लेंगे, -2 वैल्यू लेंगे। +4 है तो -4 लेंगे। +1 है तो -1 लेंगे। तो जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा ना आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी, बल्कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया वर्टेक्स वाला। आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा, ठीक है ना। तो देखें जरा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटे ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, टेबल ऑफ वैल्यूज। मैंने ये टेबल बना लिया है। अब मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं। तो पहले मैं वर्टेक्स वाला जो ऑर्डर पे है वो निकालूंगा। -2 है एक्स के साथ, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या लूंगा, +2। तो बेटे +2 वैल्यू ली तो 2 -2 हो गया। आंसर क्या आया, 0। तो मॉड में कोई भी वैल्यू बाहर आए पॉजिटिव, ये तो 0 है, माइनस या प्लस ये एक ही बात होती है। तो ये 0 आ गया। ये क्या आ गई, वाई वैल्यू। तो यहां मैं दरमियान में लिखूंगा, ये मेरा क्या आ गया, वर्टेक्स पॉइंट। तो देखें हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, सिंपल ट्रिक लगाई है और मेरा वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अब इधर को इससे छोटी वैल्यू 1 0 और इधर को 3 4। तो बेटे ये मैंने दो इधर को छोटी लिख लें, दो इधर को बड़ी, तो बस काम हो गया हमारा। अब 1 पुट करूंगा फंक्शन में, फिर 0 पुट करूंगा, फिर 3, फिर 4। हमारे पास क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे पास 5 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। उनको मैं क्या ड्रा कर दूंगा, उनका ग्राफ। तो देखें जरा, अब मैं 1 पुट करने लगा हूं। तो बेटे ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो आपको रोज रोज नहीं मिलनी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मुन्ना ये मेरा फंक्शन था, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। तो जहां जहां x है मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 -2 -1 हो गया। तो मॉड में से जो भी वैल्यू बाहर आए वो क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये 1 आ गया, 1 पुट करने से 1 आ गया। तो ये 1 1 मेरा दूसरा डब्बे बन गया। अब 0। तो प्यारे बच्चों ये फंक्शन लिखा एट x इक्वल टू 0, जहां x है वहां 0 लिख दिया। तो 0 0 -2 बन गया। तो मॉड में कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव बाहर आती है। तो ये क्या आ गया, 2। 0 पुट करने से क्या आ गया, 2। तो बेटे ये मेरा तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया। ये 2 रह गए। अब 3 और 4 वैल्यू पुट करूंगा फंक्शन में। तो बेटे अब 3 पुट किया तो 3 -2 1 आ गया। तो ये पहले ही पॉजिटिव है, तो ये 1 वैसे ही बाहर आ गया। तो अब 3 पुट करने से क्या आया मेरे पास है, फंक्शन की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास फोर्थ ऑर्डर पेयर आ गया। अब 4 पुट करूंगा फंक्शन में। तो बेटे ये फंक्शन है मेरा। अब मैंने क्या पुट किया, 4 x की जगह। तो 4 -2 2 आ गया। तो ये वैसे ही बाहर पॉजिटिव वैल्यू है। ये बेटे मेरे पास टेबल बन गया। अब ये जो काम हमने किया है ये आप जुबानी भी कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं कि आप एक एक वैल्यू इस तरह पुट करके तो सारा ये सॉल्व करें। अगर आप में एनर्जी है, अगर आप जुबानी कर सकते हैं तो करके यहाँ वैल्यू, क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो बुक में क्या है, टेबल ड्रा करो और ऑर्डर स्पेयर्स बनाओ, उनको प्लॉट करो, ग्राफ बना दो। तो बेटे ये होते हैं एवरेज बच्चों के लिए कि जो नहीं बात समझते उनको फिर एक एक चीज इस तरह समझाई जाती है, जिस तरह यहाँ मैं समझा रहा हूँ। तो जस्ट आपने करना क्या है, जो भी फंक्शन दिया है पहले वर्टेक्स पॉइंट निकालो, उसके बाद 2 इधर को वैल्यू, 2 इधर को वैल्यू, ठीक है ना, 2 छोटी 2 बड़ी, 5 ऑर्डर पे बनाओ और ग्राफ बना डालो। अब ग्राफ बनाते हैं, देखें जरा। तो बेटे ये मेरा पहला ऑर्डर पे था 0 2, यानी x वैल्यू 0 और ये क्या होती है, y वैल्यू क्या है 2। तो 0 2, तो इसको मैं ड्रा करता हूँ। x वैल्यू 0 और y वैल्यू क्या है
टू। तो इस लाइन पे आपको पता है, आपने बड़े ग्राफ बनाए हैं पीछे 9th क्लास में, आपको पता है ये इस लाइन पे x की वैल्यू 0, ये इस लाइन पे y की वैल्यू क्या दी है 0, तो सिर्फ 2 देखेंगे तो ये y का क्या है 2। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया 0 2। तो दूसरा है बेटे 1 1, x का 1 और y का भी 1, तो इसके ऊपर और इसके सामने यहां, तो 1 1 इसके ऊपर इसके सामने, तो ये मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। तीसरा है बेटे 2 और 0, तो ये बेटे मेरा आ गया 2 0, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, तो इस पे y 0 होता है। उसके बाद है बेटे 3 और 1, x का 3 y का 1। उसके बाद बेटे 4 और 2, x का 4 और y का 2, इसके ऊपर इसके सामने। तो ये बेटे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन करूंगा। तो बेटे ये था आपका ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो बेटे अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 2 है। ये फंक्शन दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, टेबल ऑफ वैल्यू, ये टेबल मैं बनाने लगा हूँ। तो पहले हमने वर्टेक्स का जो ऑर्डर पे है वो फाइंड करना है, यानी कि वर्टेक्स जो है पहले हमने वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉड के अंदर मेरी क्या वैल्यू है, x के साथ +3, तो मैं x की वैल्यू क्या लूंगा -3। बस ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना नाम भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं भूलनी कि x के साथ जो भी होगा ना, उसका साइन चेंज करके वो आपने पहली x की वैल्यू ले लेनी है। उस पर जो भी y की वैल्यू बने, जो ऑर्डर पे हमारा आए, वो हमारा क्या है वर्टेक्स। तो ये चीज है। तो +3 है, x के साथ -3 मैंने वैल्यू ले ली। अब मैं इसको करूंगा सिंप्लीफाई। तो बेटे देखें, x की जगह मैंने -3 पुट किया, तो जहां जहां x है मैंने -3 लिख लिया। अब -3 + 3 क्या हो गया 0, तो मॉड में निकलेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 -4, तो 0 -4 क्या आ गया -4। तो -3 पे y की वैल्यू मेरी क्या आ गई -4, तो ये मैं लिखूंगा दरमियान में। तो बेटे ये मेरा आ गया वर्टेक्स पॉइंट। अब दो वैल्यू इससे बड़ी इधर को और दो छोटी, तो छोटी एक बेटे आ गई -4, एक आ गई -5, इधर को चलेंगे -2 -1। तो बेटे ये मैंने अब वैल्यू जो है कंप्लीट करनी है, ऑर्डर पे 5 मैंने बनाने हैं। एक बन गया जो वर्टेक्स वाला है, बाकी 4 मैं बनाने लगा, देखें जरा। तो बेटे x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -4, इसमें x की जगह -4, तो 3 -4 + 3, ये -4 बाहर वैसे ही, ये 3 आ गया, -4 + 3 -1, ये -4 वैसे ही बाहर, ये -4 है। ठीक है, तो 3, अब ये -1 है, तो मार्क से वैल्यू बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो +1 हो गई। ये -4 साथ वैसे ही, अब 3 1 ज़ा 3, -4 वैसे ही, तो 4 में से 3 निकाला बाद, तो वैल्यू साइन बड़े नंबर वाला, तो ये क्या आ गया -1। तो बेटे -4 -1, ये मेरा क्या आ गया सेकंड ऑर्डर पे। अब -5 पुट करता हूँ। तो बेटे ये मैंने फंक्शन लिखा, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट की, पेज कम था नीचे। -5, ये -5 + 3 हो गया -4। अब -5 + 3 क्या हो गया -2, ये -4 वैसे ही। अब मॉड से वैल्यू बाहर आए तो क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो ये +2 हो गई। -4 वैसे ही, 2 3 ज़ा 6, ये -4 साथ, तो 6 -4 क्या आ गया 2। तो -5 पे मुझे क्या मिला 2, तीसरा ऑर्डर पे। नेक्स्ट देखें, तो बेटे अब मैंने क्या वैल्यू ली है -2, ये वाली, तो x की जगह -2 लिखा, बाकी चीजें वैसे जस्ट मैंने x की जगह वैल्यू पुट की है। अब -2 + 3 क्या हो गया +1, अब 1 है तो ये पहली प्लस है तो पॉजिटिव भी बाहर। ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 3, -4 साथ वैसे ही, तो 4 में से 3 निकाला 1, तो बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए साइन है आंसर के साथ क्या आ जाएगा माइनस वाला, तो -1 हो गया। तो बेटे -2 पे मुझे y की वैल्यू क्या मिली -1, तो ये मेरा फोर्थ ऑर्डर पे आ गया। अब लास्ट देखें, तो जहां x है वहां -1, तो -1 + 3 +2 हो गया, 3 में से 1 निकाले तो क्या आ गया 2। अब ये पहले ही पॉजिटिव है तो ऐसे ही बाहर आ गई,
तो 3 2 ज़ा 6, ये -4 था। तो क्या आंसर आ गया? 6 - 4 2। तो बेटे -1 पे मुझे क्या वाई की वैल्यू मिली? 2। ये मेरा 5वां अडल्ट पेयर आ गया। तो अब इसका ड्रा करते हैं ग्राफ। तो देखें जरा, तो ये बेटे मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर दिया है। अब ऑर्डर पेयर जो है उनको ड्रा करते हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर था मेरा -5 2। दूसरा पेयर था बेटे -4 और -1। इसके नीचे, इसके सामने। तीसरा है -3 -4। ये -3, ये -4, इसके सामने, इसके नीचे। उसके बाद है -2 -1। ये -2, ये -1। उसके बाद -1 2, ये -1 है बेटे, और 2, ये 2 है इसके ऊपर, इसके सामने। तो बेटे मैंने पॉइंट्स ड्रा कर दिए, तो मैं साथ लिख देता हूँ। तो ये बेटे मेरा ग्राफ बन गया वी शेप। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जब भी ग्राफ बनेगा वी शेप बनेगा। तो ये मेरा ग्राफ आ गया। ठीक है ना, ऑर्डर से इसको मैंने क्या किया? ड्रा ज्वाइन कर दिया। पार्ट नंबर 3 देखें। ये आपका पार्ट नंबर 3 है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखें, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 है। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 0। तो बेटे 0 पुट किया तो 0 बाहर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 5 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? 0। तो 0 पे क्या वैल्यू मुझे मिली? 0। तो बेटे ये मेरा क्या आ गया? वर्टेक्स पॉइंट। अब 2 इधर को, 2 इधर को। तो बेटे -1 -2 +1 +2। आप बेटे अपनी मर्जी के कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि जो इसके साथ साथ वाली वैल्यू है ना, आपका मुनासिब सा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। और ये जरूरी नहीं 5 वैल्यू, आप 6 7 8 जितने आपका दिल करे ऑर्डर पे बना सकते हो। पेपर दे रहे हो आप, आपके पास टाइम ज्यादा है, ऑर्डर पे बनाते रहो बैठ के सुकून से। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो देखें जरा, अब बेटे ये मैंने फंक्शन लिखा है। अब -1 पे वैल्यू, फिर -2 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, बारी बारी सभी पे मैं क्या करने लगा हूँ? वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। तो -1 पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई? +5। -1 आना तो मॉड से बाहर निकलेगा, +1 हो गया, इसे मल्टीप्लाई होके 5। अब बेटे -2 पे, -2 बाहर क्या आ गया? +2 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? 10। तो -2 10 मेरा थर्ड ऑर्डर पेयर आ गया। अब फोर्थ वाला। तो 1 पे बेटे मुझे क्या वैल्यू मिल गई? 5। तो बेटे अब 2 की जगह 2 से मुझे क्या वैल्यू मिल गई? 10। तो ये मेरा 5वां ऑर्डर पेयर आ गया। तो बेटे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बेटे यहाँ मैंने जो स्केल लिया है वो 2 के हिसाब से ले लिया, 2 4 6 8। क्योंकि मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है? 10। तो 10 जो है, अगर 1 2 3 के हिसाब से तो काफी दूर जाकर हमारा काफी बड़ा ग्राफ बनना था, इसलिए मैंने स्केल 2 ले लिया। तो आपकी मर्जी है, आप 5 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। पहला बेटे मेरा ऑर्डर पेयर है -2 10। तो ये -2 आ गया, और 10 ये है इसके सामने। ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर आ गया, 2 के ऊपर 10 के सामने। दूसरा है -1 और 5। अब -1 यहाँ दरमियान में, ये 0 से लेके ये क्या है? -2, और यहाँ दरमियान में क्या आएगा? -1। -1 और 5। तो बेटे ये 4 और ये 6 है, तो 5 यहाँ, यहाँ इसके सामने। ये आपका -1 है, 0 और -2 के दरमियान, और 4 और 6 के दरमियान ये क्या है? आपका 5। तो ये मेरा ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक है ना, यहाँ। उसके बाद है 0 0, तो वो तो यहाँ ही बनेगा।
उसके बाद है 1 5। अब 0 2 के दरमियान ये क्या है 1 और 5, प्लस का 5 फिर इसके सामने यहां बनेगा, ये यहां दरमियान में। उसके बाद बेटे 2 और 10, ये आपका 2 है और ये 10 है y का। तो ये बेटे मैंने ऑर्डर पे ड्रा कर दिए। अब इनको क्या करूंगा, मैच करूंगा। तो देखिए बेटे कितना प्यारा ग्राफ बना है, ठीक है। तो आपने भी इस तरह प्यारे प्यारे ग्राफ बनाने हैं ताकि पेपर चेक कर देखे तो देखते ही रह जाए कि कितना प्यारा ग्राफ बनाया है मुन्ना ने, ठीक है। तो ये था बेटे आपका पार्ट नंबर 3। तो ऑर्डर पे साथ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये वाला या ये वाला, ठीक है ना, आपने बस ड्रा कर दिया, ठीक है, सही है। तो ये बेटे आपका पार्ट नंबर 3 था। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 4 है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया गया है। पहले टेबल बनाएंगे ऑन द सेम लाइन। तो ये मैंने फंक्शन लिखा। अब x के साथ क्या है +2, तो हम क्या वैल्यू लेंगे -2। तो ये मैंने -2 वैल्यू ले ली, -2 इसमें पुट किया, इसको सॉल्व किया तो क्या वैल्यू मिल गई मुझे 3। तो ये बेटे मेरा क्या बन गया वर्टेक्स। पहला ऑर्डर पेयर मैंने कौन सा फाइंड किया, वर्टेक्स वाला। उसके बाद दो वैल्यू इससे छोटी, दो वैल्यू इससे बड़ी। तो x की जगह -3 पुट किया तो क्या मुझे मिल गया सॉल्व करके 4। तो बेटे -3 + 2 -1 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +1 + 3 क्या आ गया 4। तो -3 4 मेरा ये दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब मैं क्या पुट करूंगा -4 वैल्यू। तो -4 वैल्यू पुट करूंगा तो ये -4 + 2 क्या बन जाएगा -2। तो बाहर क्या आ गया 2, तो 2 + 3 क्या बन गया मेरा 5। तो -4 पे क्या वैल्यू मिल गई 5। तो ये चीज आ गई। अब -1 पुट करूंगा तो -1 + 2, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो ये पहली पॉजिटिव है वैसे बाहर आ गया। 3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन गया 4। अब ये 0 वाली, तो 0 पुट करूंगा तो 0 + 2 2 ही रहेगा। तो पहली पॉजिटिव है वैसे बाहर आ जाएगा। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या बन गया 5। तो 0 5 मेरा क्या आ गया 5th वाला ऑर्डर पे। तो ऑर्डर पे बेटे मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करूंगा, इनको इनका ग्राफ ड्रा करूंगा। बेटे पहला ऑर्डर पेयर है -4 और 5। ये -4 और 5 जो है वो ये है, तो इसके सामने ये बेटे मेरा पहला -4 के ऊपर 5 के सामने ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर आ गया। तो बेटे दूसरा है -3 और 4। ये बेटे -3 x का और 4 इसके सामने। उसके बाद है बेटे -2 और 3। ये -2 और ये 3। उसके बाद है बेटे -1 और 4। ये -1 है और 4 ये है आपका बेटे। उसके बाद है बेटे 0 और 5। तो इस लाइन पे x की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आ गया बेटे पॉइंट 5, y की वैल्यू 5, x की 0 है। तो इस लाइन पे कहीं भी x क्या होता है हर पॉइंट पे 0 होता है। तो ये बेटे मेरे पॉइंट्स आ गए ऑर्डर पेयर। अब इनको क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। तो बेटे ये मेरा ग्राफ आ गया वी शेप्ड, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं बेटे पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये बेटे पार्ट नंबर 5 है। अब x के साथ क्या है +4। तो हम क्या लेंगे x की वैल्यू -4। x के साथ +4 है तो क्या वैल्यू लेंगे x के साथ जो भी होगी वैल्यू उसका साइन चेंज करेंगे, वो वैल्यू लेंगे फर्स्ट वैल्यू x की। तो उस पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो ऑर्डर पेयर आएगा वो मेरा क्या होगा वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है ना। तो -4 लिया तो बेटे इसकी जगह -4 लिखा, -4 + 4 तो ये क्या हो गया 0। तो 0 बाहर वैसे निकल आएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0। तो ये साथ -3 तो क्या आंसर आ गया -3। तो बेटे -4 पे क्या वैल्यू मिली -3। तो ये मेरा क्या आ गया वर्टेक्स पॉइंट। इसको लिखूंगा टेबल के दरमियान में। अब दो इधर वैल्यू साथ, दो इधर, दो इससे छोटी दो इससे बड़ी।
अब -5, एक्स की जगह क्या लिख लिया -5, तो -5 + 4 -1 आ गया। तो जब इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे मोड में से तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बाहर वाले से 2 हो गई, ये साथ -3, तो 3 में से 2 निकाला तो क्या आ गया 1, तो बड़ा नंबर माइनस का तो -1 हो गया। तो ये मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब एक्स की जगह क्या पुट करूंगा -6, तो -6 + 4, तो ये क्या बन गया -2, तो ये बाहर वैसे ही -3। अब -2 बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई होगी क्या हो गया 4, तो 4 - 3 क्या बन गया +1। तो बेटे ये मेरा तीसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब -3, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया -3, तो -3 + 4 +1 हो गया, तो बाहर भी +1 वैसे ही आ जाएगा। तो बेटे ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 - 3 क्या आंसर आ गया -1। तो -3 -1 ये मेरा फोर्थ ऑर्डर पेयर आ गया। अब एक्स की जगह क्या पुट करूंगा -2, लास्ट ऑर्डर पे फाइंड करते हैं -2 + 4, तो 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ गया, तो वैसे ही बाहर आ गया ये। तो 2 2 = 4 -3 क्या आ गया 1। तो बेटे ये आ गया। तो ऑर्डर पे हमने फाइंड कर दिए, अब क्या बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ये बेटे मेरा एक्सवाई प्लेन है, तो पहला ऑर्डर पेयर है -6 और 1। तो ये बेटे एक्स की वैल्यू -6 और ये 1 वाई का। दूसरा बेटे ऑर्डर पे है -5 और -1। ये -5, ये -1। बेटे -4 और -3, ये -4, ये -3। उसके बाद -3 और माइनस, तो बेटे ये -3 है और ये -1। तो देखें जरा, तो लास्ट है बेटे -2 और 1। ये एक्स का -2 और वाई का ये 1। तो बेटे पॉइंट्स मैंने ड्रा कर दिया, अब क्या करूंगा इनको मैच कर दूंगा। बेटे ये पार्ट नंबर 5 का हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए x के साथ क्या है +1, तो हम फर्स्ट वैल्यू क्या लेंगे -1 x की, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे शुरू से, तो फर्स्ट पार्ट बहुत जरूरी है, वो पहले देखें। तो बेटे ये x की वैल्यू -1 ले ली, तो -1 + 1 क्या हो गया 0, 0 वैसे ही बाहर आ गया। तो सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया -6, तो -1 -6, ये मेरा क्या आ गया वर्टेक्स पॉइंट। अब दो इधर को वैल्यू, दो इधर को, दो इससे छोटी दो इससे बड़ी। तो बेटे अब x की वैल्यू क्या ले ली -2, तो -2 + 1, -1 आ गया, तो +1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉड में से जो भी वैल्यू निकली है वो क्या है पॉजिटिव। तो ये 2 × 1 क्या हो गया 2 -6, तो 2 - 6 क्या आ गया -4, तो -2 -4 ये मेरा क्या आ गया सेकंड ऑर्डर पे है। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा -3, तो -3 + 1 क्या आ गया -2, तो मोड से वैल्यू बाहर निकलेगी तो क्या आ गई +2, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, 4 - 6 क्या आ गया -2। तो ये बेटे मेरा थर्ड ऑर्डर पेयर आ गया। अब x की जगह क्या पुट करूंगा 0, तो 0 + 1, तो क्या आ गया +1, तो वैसे ही वो बाहर आ जाएगा। तो 2 × 1 क्या हो गया 2, 2 - 6 क्या हो गया -4। तो बेटे 0 - 4 ये मेरा क्या आ गया फोर्थ ऑर्डर पेयर। अब क्या पुट करूंगा 1, तो x की जगह 1 पुट किया, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो वैसे ही 2 बाहर आ गया, 2 2 = 4, 4 - 6 क्या आ गया -2, तो 1 पुट करने से क्या मिल गया -2, तो ये मेरा फिफ्थ ऑर्डर पेयर आ गया। तो बेटे ये हमने ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये बेटे मेरा XY प्लेन है, पहला ऑर्डर पे है -3 और -2, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2। तो बेटे यहाँ से 1 और 2 पॉइंट नीचे इसके सामने, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरा है बेटे -2 और -4, तो बेटे ये x का -2 और -4 नीचे की तरफ, 1 2 3 और ये इसके सामने यहाँ। अब बेटे थर्ड ऑर्डर पे है मेरा -1 -6, ये -1 है और -6 ये वाला, 1 2 3 4 5 6।
फोर्थ ऑर्डर पे बेटे 0 - 4, एक्स का 0 और वाई का -4, तो बेटे यहाँ आएगा, क्योंकि इस लाइन पे हर जगह एक्स की वैल्यू क्या आती है 0, तो -4 वाई का। उसके बाद है बेटे 1 - 2, एक्स +1 और वाई -2, नीचे की तरफ 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट। पॉइंट्स बेटे मैंने ड्रा कर दिए, अब क्या करूंगा, इनको मैच करूंगा आपस में। पॉइंट्स को मैच कर दिया तो ये ग्राफ आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।